हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो होप आप सब अच्छे हैं। आ गए हैं फिर से हम लोग। ठीक है, कवर अप कर रहे हैं हम लोग BEGC 132। उसका जो लिटरेचर इन द नॉर्थ ईस्ट का जो है पोइट्री पार्ट को कवर अप कर रहे हैं। उसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। देख लीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या वहां पे पढ़ा है। दोनों पोएम के बारे में डिफरेंस देखिए आप, दोनों पोएम की समरी देखेंगे और पोइट्री के बारे में जानेंगे तो कैसे रोल प्ले किया था, नॉर्थ ईस्ट का क्या रोल रहा है। ठीक है, लोगों तक पहुंचाने में अपनी जो भी चीजें हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पोएट्री के थ्रू से, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू से सारे पढ़े थे हम लोग। कवर अप करते हम लोग आज पार्ट 2। ठीक है, देखिए, पोएट्री इन दिस रीजन ऑल्सो मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड इमोशनल अपील। इस जगह में पोएट्री एक अच्छे से मतलब लोगों तक पहुंचाता है अपनी भाषाओं को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को। स्ट्रॉन्ग विजुअल और इमोशनल अपील है। वेदर इट इज द इमेज ऑफ सैक्रेड ट्री अबाउट टू बी कट और द मेटामॉर्फिक यूज ऑफ ब्लड एंड शैडो टू डिपिक्ट वायलेंस। तो चाहे वो सैक्रेड ट्री हो जो काटा जा रहा है, और यूज ऑफ ब्लड एंड शैडो टू डिपिक्ट वायलेंस, तो जो भी है, जो भी जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न पोएट्री रिलाई हेविली ऑन इमेजरी एंड सिंबलिज्म। इससे पता चलता है कि नॉर्थ ईस्टर्न पोएट्री जो है इमेजरी, मतलब जो चीज है नहीं पर उसको हम दर्शा रहे हैं किसी और एग्जाम्पल से, उसको हम कहते हैं इमेजरी। और सिंबलिज्म, सिंबल की तरह यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा चीज उन्होंने यूज किया था। नेचर ऑफन पर्सनिफाइड और ट्रीटेड एज सैक्रेड। नेचर को कभी हम लोग सैक्रेड मानते हैं या फिर पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब पवित्रता के साथ में। कंटिन्यूज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इवन इन मॉडर्न पोएम्स। आज भी मॉडर्न पोएम्स में भी वो एक नेचर को एक सेंट्रल रोल माना जाता है या फिर सेंट्रल रोल के जगह पे रखा जाता है। साइमल्टेनियसली political and social issues such as land alienation, displacement, cultural loss and gender struggles have also found powerful expression in recent work। और ये सब चीजें जो है, alienation, displacement, cultural loss, gender struggle, इसको भी एक पावरफुल एक्सप्रेशन से बांधा गया है आजकल के वर्क में। इन कंक्लूजन, पोएट्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज अ मिरर टू रीजन्स सोल। ठीक है, अगर आप माने सारी चीज को इकट्ठा करके लें तो माना जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का पोएट्री एक मिरर है जो रीजन के आत्मा को दर्शाता है। मतलब एक्चुअल रीजन है क्या, उस चीज को दर्शाता है पोएट्री के थ्रू से। फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशंस ऑफ पोएम्स लाइक हिजन हिराव टू स्टार रियलिज्म ऑफ कलर्स ऑफ ट्रूथ, द जर्नी ऑफ दिस लिटरेचर रिवील्स अ कम्युनिटी दैट इज बोथ रूटेड एंड रेस्टलेस। तो इन जो पोएम्स के थ्रू से हमें बताता है कि जो एक ऐसा भी कम्युनिटी है जो रूटेड है, रेस्टलेस है, जिनका कोई मतलब इतना प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया है तो कोई मतलब कह ही नहीं सकते हम। द पोएम स्पीक ऑफ ए पीपल हु चेरिश देयर लैंड, क्वेश्चंस ऑथोरिटी एंड सेलिब्रेट देयर आइडेंटिटी थ्रू वर्ड्स। तो एक पोएम है जो जिसके बारे में बताता है पीपल के बारे में जो अपने लैंड को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ऑथोरिटी को, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है इतना, क्यों जो है, और सेलिब्रेट करते हैं अपने आइडेंटिटी को थ्रू वर्ड्स। बहुत अच्छे अच्छे चीजों का इस्तेमाल करके, लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बताते दर्शाते हैं कि हम लोग एक्चुअली वो है क्या। They resist easy categorization and ask us to listen not just to words but to silences and songs of region often overlooked in mainstream narratives। वो कहते हैं हमें कि देखो कि आप लोग ऐसे मत चले जाओ, सुन के जाओ, कैटेगराइज मत करो। ठीक है, इजी कैटेगराइजेशन मत करो कि ये पोएम ही है, चलो ऐसा ऐसा है, नहीं, बस और उनको सुनो, सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से नहीं सुनो, उसकी चीज को फील करो, साइलेंस को फील करो, सॉन्ग को फील करो। ठीक है, जो कि मेन स्ट्रीम मतलब जो मेन स्ट्रीम के नैरेटिव्स हैं आजकल, जो बहुत सारे पोएम्स हैं या फिर जो भी पोएम्स बने हैं पहले में, तो वो मेन स्ट्रीम के पोएम्स है, उसके साथ में ये पोएम्स को भी मेन स्ट्रीम में रखो, आप इंपॉर्टेंस दो और इनके बारे में भी जानो। वेदर इन मीठी, खासी और इंग्लिश, द पोएट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिमेन्स अ पावरफुल एंड पोइग्नेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कहा जाता है कि सिर्फ मीठी, खासी और इंग्लिश, ठीक है, द पोएट मान के मन तीनों लैंग्वेज का मान के चलो, जो यूज हुआ है नॉर्थ ईस्ट के पोएट्री में, एक पावरफुल एक्सप्रेशन है जो कि इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाता है कि हाँ, वो भी हमारा पार्ट है, डाइवर्सिटी है, इंडिया है, वो भी हम इंडियन वो भी हमारे तरह इंडियंस है। उनके प्रॉब्लम्स भाई सुनना हमारा जरूरी है। सिर्फ मेन स्ट्रीम्स के प्रॉब्लम को सुने ऐसा नहीं है, हम नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम को भी सुनेंगे और उनके साथ हमें खड़ा रहना है, हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये कहा गया इस पोएम में बेसिकली जिसका, ठीक है, प्रॉब्लम्स है या फिर क्या है मेन चीज है। अब देखेंगे हिजन हिराव कि हिजन हिराव और जो कलर्स ऑफ द ट्रूथ का जो पोएम के बारे में देख लेंगे। हिजन हिराव इज अ सैक्रेड एंड रिचुअलिस्टिक पोएम फ्रॉम एंशिएंट मणिपुर। मणिपुर से एक एंशिएंट और रिचुअलिस्टिक पोएम है, सैक्रेड पवित्र पोएम है। बिलोंगिंग टू द मीठी ओरल ट्रेडिशन, इट इज नॉट जस्ट अ पोएम बट अ स्पिरिचुअल चैंट
परफॉर्म ड्यूरिंग द सेरेमनियल कटिंग ऑफ ए ट्री मींट फॉर बिल्डिंग अ रॉयल बोट। तो ये एक ऐसा चीज है, एक स्पिरिचुअल चैंट है, मतलब पवित्र एक मंत्र है जिसको हम पढ़ा जाता है। एक सेरेमनी जो कटिंग ऑफ ट्री है, एक सेरेमनी की तरह माना जाता है, ठीक है। एक रॉयल बोट के बनाने से पहले उसके सामने हम बताते हैं क्या बोलता है, द पोएम रिप्रेजेंट्स द ट्रीज एज अ लिविंग एंड रेस्पेक्टेड एंटिटी, ठीक है। इस पोएम में ट्री को दर्शाया गया है कि वो एक लिविंग थिंग है, ठीक है, एक रेस्पेक्टेड एंटिटी है। बिफोर कटिंग इट द कम्युनिटी ऑफर्स प्रेयर्स, सिंग सॉन्ग्स एंड परफॉर्म रिचुअल्स टू आस्क फॉर नेचर्स परफॉर्मेंस, सॉरी परमिशन। तो कहा जाता है कि ये जो कम्युनिटी है प्रेयर करते हैं, गाना गाते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं और नेचर से परमिशन लेते हैं क्या हम आपके पेड़ आपको काटे या नहीं। दिस शोज अ डीप कल्चरल वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर। ये एक वैल्यू और कल्चरल रिस्पेक्ट बताता है नेचर के प्रति। और हमारे यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा एक ट्रेडिशन है, कितना अच्छे से फॉलो होता है। हमारे पास भी एक ऐसे वन महोत्सव है इस साइड में, आपके वेस्टर्न पार्ट में, तो ईस्टर्न पार्ट में भी वो भी बहुत अच्छा चीज है। ये चीजें बहुत काम आती हैं, ठीक है, ये चीज हमें भी फॉलो करनी चाहिए। विच वॉज नॉट सीन एज अ सोर्स टू एक्सप्लॉइट बट एज टू बिंग ऑनर। इसको हम इस सोच को हम एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, इसको ऑनर करना चाहिए। द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट इन प्री मॉडर्न मीटी सोसाइटी। तो बताया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में, जो प्री मॉडर्न मीटी सोसाइटी के अंदर में, ठीक है। द एक्ट ऑफ ट्री कटिंग इज नॉट डन लाइटली, इट इन्वॉल्व्स द किंग, द प्रीस्ट एंड द कम्युनिटी, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, रिचुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि लाइटली पेड़ को काट देंगे, पूजा पाठ कर लिया, नहीं, वहां के जितने भी राजा महाराजा प्रीस्ट कम्युनिटी है सब लोग आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस दिया जाता है ट्रेडिशन को, रिचुअल को और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। द लैंग्वेज इज रिदमिक एंड म्यूजिकल, जो लैंग्वेज उसकी अगर रिदमिक है म्यूजिकल है, सूटेड टू ओरल परफॉर्मेंस। द पोएम पेंट्स विविड पिक्चर्स ऑफ द फॉरेस्ट, द सैक्रेड ट्री एंड द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। पोएम दर्शाता है कि जो पिक्चर है मतलब फॉरेस्ट को दर्शाता है, सैक्रेड ट्री को दर्शाता है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। दो द पोएम इज ओल्ड, इट्स थीम्स लाइक रेस्पेक्ट फॉर नेचर, कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस रिमेन हाईली रेलेवेंट टुडे। भले ही पोएम बहुत पुराना है पर अभी भी उसके लिए, नेचर के लिए रेस्पेक्ट, कम्युनिटी का बॉन्डिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये सारा अभी भी चालू है, लागू है। स्पेशली इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, ठीक है। इन एसेंस हिजन हिराव इज मोर देन पोएट्री, इट इज कल्चरल डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ हार्मोनी, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरमेंटल एथिक्स ऑफ मीटी पीपल। सिर्फ एक ये पोएम नहीं है, ये कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो हार्मोनी को दर्शाता है, हार्मनी के वैल्यू को बताता है, स्पिरिचुअलिटी के वैल्यू को बताता है और एनवायरमेंटल एथिक्स, आपके अंदर में एनवायरमेंटल के प्रति कितना सद्भावना है वो मीटी पीपल हमें बताते हैं इस पोएम के जरिए, ठीक है। अब देखेंगे कलर्स ऑफ द ट्रूथ के बारे में। देखो कलर्स ऑफ द ट्रूथ, अभी कोई भी डिफरेंस बिटवीन आएगा दोनों पोएम का आप जैसे लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आराम से लिख सकते हो, ऐसा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है यार। अगर एक वीडियो लाइक कर देते हो, एक सब्सक्रिप्शन बता देते हो या फिर कर देते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ में आपके लिए एनर्जेटिक वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो और मजेदार वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, बने रहिए हमारे साथ में। कलर्स ऑफ ट्रूथ इज ए contemporary poem that reflects the complex political and emotional reality life of a northeastern region of India। तो एक ऐसा पोएम है जो वहां के लोगों के बारे में बताता है, पॉलिटिकली और इमोशनली जो रियलिटी है वहां का बताता है। अनलाइक हिजन हिजाव की तरह नहीं, विच इज जेंटल एंड स्पिरिचुअल, जो जेंटल और पवित्रता है, मतलब एक पवित्र और जेंटल है, ऐसा नहीं है। दिस पोएम इज इंटेंस एंड फील्ड विद सेंस ऑफ पेन एंड अर्जेंसी। ये एक ऐसा है उस जगह के पेन को, अर्जेंसी को दर्शाता है। द पोएट यूजेस कलर एज ए पावरफुल सिंबल, यहाँ पे पोएट कलर को इस्तेमाल करते हैं एक टूल की तरह, एक वेपन की तरह, जिस कलर से हमें दर्शाया जाता है कि एक्चुअली है क्या। जैसे रेड एंड ब्लैक टू रिप्रेजेंट ब्लड, वायलेंस, डेथ, फियर एंड ट्रूथ। Red symbolizes life and blood, but also loss and destruction, as violence affects the people of the region. Black represents darkness, mourning, and the unknown. These colors come together to paint a picture of land caught in the cycle of unrest, where people live in constant fear between the forces of the state and underground groups. तो यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उनका तो कोई दोष नहीं है। जो स्टेट का जो पावर है, जो फोर्सेस है, उनका जो मतलब एक मतलब दबाव, और अंडरग्राउंड के ग्रुप है जो वहां पे जो दबाव है, बहुत सारे ग्रुप है, उनका जो दबाव है, तो उसके लोकल लोगों के ऊपर में क्या असर पड़ता है, जो खून खराबा, ठीक है, प्रॉब्लम्स, अनरेस्ट, डार्कनेस, दुख, वो सबको दर्शाता है, ठीक है। रेड कलर से ब्लड शेड वगैरह वगैरह, वायलेंस, डेथ, फियर दर्शाता है। काला जो दर्शाता है डार्कनेस, मोर्निंग, दुख, यातनाएं, ये सब बताते हैं। द पोएम
डज नॉट ब्लेम एनी वन साइड, किसी को ब्लेम नहीं करते किसी साइड को, बट रादर फोकसेस ऑन सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु आर कॉट इन द मिडिल। तो किसी को बताते नहीं कि भाई आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, किसी को नहीं, ना तो स्टेट फोर्सेस को बताते, ना तो अंडरग्राउंड ग्रुप्स को बताते, वो बताते कि देखो हम जो ऑर्डिनरी पीपल है हमारा सफरिंग क्या है, हमारा जो मिडिल में हम लोग फंस गए, हमारा तो कोई दोष नहीं है। रिटन इन फ्री वर्स एंड मॉडर्न इंग्लिश, बहुत ही खुल्लम खुल्ला लिखा है, या फिर फ्री वर्स मतलब कोई भी मेंटेन नहीं किया, मतलब लिखा गया अच्छे से, ठीक है, मतलब वर्स फ्री वर्स में लिखा गया, कोई ऐसे मतलब पैराग्राफ वगैरह मेंटेन नहीं किया है, फ्री वर्स लिखा गया है, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में लिखा गया। द पोएम अवॉइड्स ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स, पोएम्स अवॉइड करता है ट्रेडिशनल जो पुराने पोएटिक फॉर्म्स है, एंड यूजेस डायरेक्ट सिंबलिक लैंग्वेज, और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करता है, ऐसा नहीं कि पोएटिक भाषा यूज किया गया हो। इट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स इनर टर्मोइल एंड द साइलेंट क्राइज ऑफ द रीजन स्ट्रगलिंग फॉर पीस एंड आइडेंटिटी। ये पोएट को इनर में, पोएट के अंदर में जो हलचल चल रही है दुख के मारे, वो बताते हैं। जो साइलेंट क्राई है, अंदर में जो रोना है उनका, जो रीजन में जो स्ट्रगल चल रहा है उनका, उसमें बताता है। जो पीस और आइडेंटिटी के लिए रो रहे हैं भाई, दर्द में, ठीक है, शांति के लिए रो रहे हैं, डिस्पाइट द पेन, पेन के होते हुए भी, द पोएट ऑल्सो शोज डिजायर फॉर ट्रूथ, हीलिंग एंड क्लैरिटी। तो पोएट बताते हैं कि हमें सच्चाई हमें मिलनी चाहिए, हील हो रहा है, क्लैरिटी चाहिए। इन शॉर्ट, कलर्स ऑफ ट्रूथ इज अ बोल्ड इमोशनल पोएम दैट स्पीक्स फॉर दोज हु सफर क्वाइटली। तो ये एक ऐसा पोएम है, एक बोल्ड और इमोशनल पोएम है, जो बताते हैं, जो सफर कर रहे हैं, जो मतलब चुपचाप सफर कर रहे हैं, मतलब चुपचाप यातनाएं सह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उसको मतलब वैसे लोगों को या फिर उन प्रॉब्लम्स को दर्शाया गया यहाँ पे पोएम के थ्रू। इट कैप्चर्स द मॉडर्न डे रियलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो जो मॉडर्न डे का आजकल मतलब मॉडर्न डे का जो रियलिटी है नॉर्थ ईस्ट में, उसको बताया गया है। वह ट्रेडिशन मीट्स टर्मोइल, जहां पे ट्रेडिशन नहीं टर्मोइल है, जो ट्रेडिशन नहीं प्रॉब्लम है। देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिशन से भरा हुआ है, तो वहां पे हम लोग ट्रेडिशन को देखने को नहीं मिलता है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड वेयर पोएट्री बिकेम्स फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, विटनेस एंड होप, जहां पे पोएट्री एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि ऐसा फॉर्म में काम कर रहा है, एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में काम कर रहा है, एक विटनेस के फॉर्म में काम कर रहा है कि हाँ पोएट्री बताता है कि ऐसा ऐसा होता है, और एक आशा के हिसाब से भी काम कर रहा है कि कभी तो चीजें शांति होंगी, कभी तो फिर से जगह ठीक ठाक होगी, कभी तो फिर से टर्मोइल की जगह ट्रेडिशन होगा। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा पोएम है, तो आप लोग पढ़िएगा और बस ये देख लीजिए अच्छे से, और अगले जो भी क्वेश्चंस आएंगे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त हैं, इसी के साथ हम लोग BGC 132 यूनिट 3 ब्लॉक 3 यूनिट 4 को कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, ब्लॉक 3 यूनिट 4, ठीक है, उसको कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जो भी आप नए हैं, और इसी के साथ में शॉर्ट नोट्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका। ठीक है, चलिए, शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, ये देख लीजिए, शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन colors of truth and हिजन हिराओ। ठीक है, दोनों में क्या कहा गया है उसको आप थोड़ा सा लिखिएगा। पहले इंट्रोडक्शन में जरूर लिखना है कि नॉर्थ ईस्ट लिटरेरी है क्या, कैसे कैसे किस चीजों से डील करता है, फिर आप आइएगा एक्चुअली मैटर पे। ठीक है, तो 500 वर्ड्स के अंदर में आप इसको आंसर को लिखिएगा, और हो सके तो कमेंट में सेंड कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले बार के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में, इग्नो अकेडमी को फॉलो करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।